हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र आद्रा डिवीजन में हुए 25% मैकेनिकल यानी कि CNW डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन 3 के लिए जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 4/2/2023 को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसका प्रश्न पत्र आज आप लोग के सामने लेके आया हूँ। आपको अगर प्रश्न पत्र सही लगे तो इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा विद्यार्थी को फायदा पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। LHD का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होगा लिंक हॉफमैन बुश। प्रश्न संख्या 2, खाली वाहन के लिए रेल लाइन के ऊपर साइड CBC की केंद्र रेखा की अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C 1107 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 3, लोड किए गए वाहन के लिए रेल स्तर से ऊपर CBC की केंद्र लाइन की न्यूनतम ऊंचाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A 1030 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 4, LHD व्हील का नया व्हील व्यास क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B 915 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 5, LHD कोचों में व्हील क्लेंच की मोटाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B 26.5 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 6, ब्रेक सिस्टम की मोटाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B 110 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 7, टाइमकैम CTBU के लिए अधिकतम तापमान की सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B 80C। प्रश्न संख्या 8, LHD कोच में कितने सदमे अवशोषक का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C 18 नग। प्रश्न संख्या 9, बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़े सदमे अवशोषक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, इसको यौ बोलते हैं। प्रश्न संख्या 10, LHD कोच की CBC पर लंबाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B 24,000 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 11, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल यानी LHD कोच का D1 किया जाता है, कितने दिनों में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, हर ट्रिप पर इसको किया जाता है। प्रश्न संख्या 12, D3 मेंटेनेंस शेड्यूल यानी LHD कोच का किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C 180 दिन या प्लस माइनस 15 दिन। प्रश्न संख्या 13, LHD कोचों का SS3 किया जाता है, कितने दिनों पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D 6 वर्ष या 24 लाख किलोमीटर अर्जित। प्रश्न संख्या 14, LHD कोचों का IOH किया जाता है, कितनों दिनों में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A 18 माह में। प्रश्न संख्या 15, LHD कोचों का कोडल जीवन लाइफ कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16, आउट स्टेशन से राजधानी कोच के लिए एयर ब्रेक की ब्रेक पावर कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A 90% यानी 90%। प्रश्न संख्या 17, LHD बोगी का व्हील बेस क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C 2560 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 18, यौ डैम्पर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के बीच। प्रश्न संख्या 19,
एसी एलएचबी कोचों में प्रयुक्त होने वाला अग्निशामक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डीसीपी टाइप प्रकार का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, अग्निशमक यंत्र को फिर से भरना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 1 साल के बाद। प्रश्न संख्या 21, ब्रेक एग्जीलेटर एक है, क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। प्रश्न संख्या 22, जनरेटर कार पर कितने प्रेशर टैंक दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कार दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 23, एंटी स्किड सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहियों को स्किडिंग से बचाने के लिए। प्रश्न संख्या 24, डंप वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एवं बी दोनों सभी एक्सल की लगभग समान गति बनाए रखने के लिए तथा पहियों को स्किडिंग से बचाने के लिए। प्रश्न संख्या 25, डंप वाल्व के अनुप्रयोग क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों। प्रश्न संख्या 26, स्पीड सेंसर का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक धुरी के क्रांतियों की गणना करने के लिए। प्रश्न संख्या 27, सेंसर और फोनिक व्हील के बीच एयर गैप की सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 0.9 से 1.4 mm के बीच। प्रश्न संख्या 28, एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 29, एलएचबी में प्रदान किए गए पीआईएसडी को रिसेट किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उस बिंदु से जहां से जंजीर खींची गई थी। प्रश्न संख्या 30, एलएचबी कोचों में पीएसडी में आइसोलेटिंग कॉक का स्थान प्रदान किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कोई आइसोलेटिंग कॉक प्रदान नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 31, ब्रेक सिस्टम और ब्रेक पैड के बीच अधिकतम गैप कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 32, ब्रेक पैड की अधिकतम लंबाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 400 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 33, पहिए की संख्या जिन पर हैंड ब्रेक प्रदान किया जाता है कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोई भी 2। प्रश्न संख्या 34, ब्रेक सिस्टम में बाईपास सिस्टम का प्रयोग तब किया जाता है जब क्या होता है? तो एपी पाइप टूटा हुआ है, बीपी पाइप टूटा हुआ, नली का पाइप टूटा हुआ है, इनमें से कोई। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 35, रेक के ड्रॉप टेस्ट के दौरान बीपी में अधिकतम गिरावट की अनुपाति है, कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.2 किलोमीटर सेमी स्क्वायर। प्रश्न संख्या 36, एयर ब्रेक टेस्टिंग के दौरान बीपी होज पाइप जोड़ने के बाद क्या चेक करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई भी, मैंने तीनों ऑप्शन में से किसी को भी आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 37, सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक को अंदर लगाना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 3 से 5। प्रश्न संख्या 38, एलएचबी कोच में लगे सीबीसी में डैश सुविधा होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी रोटेशन। प्रश्न संख्या 39, कपलिंग करने के दौरान कोच होना चाहिए? कपलिंग करने के दौरान कोच होना चाहिए सीधे रास्ते पर,
और बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40, यदि जॉ गैप गेज गैस पाइप से गैप से होकर गुजरता है तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा उंगली को बदलने की जरूरत है या लोक असेंबली को बदलने की जरूरत है, ए या बी दोनों। तो ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 41, सीबीसी की गेजिंग तब की जाती है जब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए होगा उंगली बंद स्थिति में। प्रश्न संख्या 42, गुड वैगन का न्यूनतम व्हील गेज क्या है? तो गुड वैगन का न्यूनतम जो गेज है वो है आपका 1599 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 43, गुड्स वैगन का अधिकतम व्हील गेज क्या है? तो गुड्स ट्रेन का अधिकतम वैगन गेज जो है वो 1602 मिलीमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 44, मोटाई होने पर एयर ब्रेक ट्रेन के यार्ड में समग्र ब्रेक ब्लॉक को बदल दिया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 10 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 45, बॉक्स वैगन में व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच स्टैंडर्ड गैप होता है, कितना गैप होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6.25 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 46, क्विक कपलिंग किस ब्रेक वाहन का भाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी BVZC। प्रश्न संख्या 47, बॉक्सन वैगन की हेड स्टॉक से लंबाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 9784 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 48, BRN वैगन का टेयर वेट क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 24.4 टन। प्रश्न संख्या 49, व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर्स ऑफ BCN वैगन? उसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15,429 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 50, BRN वैगन का सकल भार क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 81.3। प्रश्न संख्या 51, रेल स्तर से BOBR वैगन की कुल ऊंचाई कुल कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3735 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 52, बॉक्सन के लिए साइड ऑपरेटेड हैंड ब्रेक व्हील का व्यास कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 610 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 53, ब्रेक वैन मैच ट्रैक का व्हील बेस क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3505 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 54, नवनिर्मित बॉक्सन वैगन प्रथम POH आवधिकता क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 साल। प्रश्न संख्या 55, नवनिर्मित BLC कंटेनर वैगन प्रथम POH आवधिकता क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 साल। प्रश्न संख्या 56, ब्रॉड गेज ट्रैक गेज क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1.676 यानी कि 1676 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 57, ब्रेक सिलेंडर फुल क्रम ब्रैकेट के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 782 ± 5 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 58, अंडर फ्रेम माउंटेन ब्रेक सिस्टम के फ्रेम स्टॉक में किस प्रकार के समग्र ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी L प्रकार का। प्रश्न संख्या 59, ब्रॉड गेज रोलर बेरिंग रेडियल क्लियरेंस है कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 0.145 से 0.19 मिलीमीटर के बीच। प्रश्न संख्या 60, एयर ब्रेक सिस्टम में थ्रेड जॉइंट्स को किस प्रकार के टेप से टाइट किया जाता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन टेप के माध्यम से इसको टाइट किया जाता है। प्रश्न संख्या 61, ए श्रेणी डिपो किलोमीटर तक वैध सीसी रेक की वापसी जारी कर सकेगा, कितने किलोमीटर तक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6000 किलोमीटर तक। प्रश्न संख्या 62, सीसी रेक से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्लोज सर्किट रेक। प्रश्न संख्या 63, वॉक्सन वैगन पर चलने वाले पहिए का मानक व्यास क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1000 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 64, सेवा के दौरान वॉक्सन वैगन पर चलने वाले पहिए का न्यूनतम व्यास क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 906 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 65, BVZC, CRT, BTAL, BTAG, BTPGL वैगन की एक्सल क्षमता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20.3 टन। प्रश्न संख्या 66, व्हील गेज मापा जाना चाहिए, किसमें मापा जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसी में नहीं। प्रश्न संख्या 67, वॉक्सन वैगन के लिए वर्कशॉप द्वारा अनुमत न्यूनतम पहिया व्यास क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 919 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 68, VVG का निंदनीय पहिया व्यास क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 990 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 69, बॉय वैगन के लिए पहिए का नया व्यास क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1000 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 70, IRS बीजी वैगन पर ट्रेड पर अनुमेय अधिकतम समतल सतह है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 75 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 71, व्हील गेज मापता है, क्या मापता है व्हील गेज? ऑप्शन नंबर ए, एक ही धुरी पर दो पहियों के फ्लैंक्स के बीच की दूरी। प्रश्न संख्या 72, धुरी का एकीकृत भाग क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनरल। प्रश्न संख्या 73, UIC CASNUB बोगियों के समग्र ब्रेक ब्लॉक की मानक मोटाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 58 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 74, UIC CASNBU बोगियों के समग्र ब्रेक बॉल की अनुमेय मोटाई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 20 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 75, UIC स्टॉक पर साइड बियरर्स के बीच अनुमेय निकासी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 76, वॉक्सन वैगन के ब्रेक ब्लॉक की लंबाई क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा कोई निर्दिष्ट नहीं है। प्रश्न संख्या 77, CASNUB 22HS में साइड फ्रेम और बोलेस्टर के बीच नाममात्र पार्श्व निकासी क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 78, एक पद ग्रेड या समय वेतनमान पर सीधे नियुक्त व्यक्ति को निचले वेतनमान ग्रेड सेवा में एक पद के लिए सजा के माध्यम से या किसी ऐसे पद पर कम किया जा सकता है जिस पर वह पहले कभी नहीं था। तो इसका बताइए, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसका सही जवाब है नहीं, ये संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 79, निलंबन के तहत एक रेलवे कर्मचारी का अधिकार है, क्या अधिकार है? तो इसका सही जवाब है रक्षा वकील के रूप में कार्य करे। प्रश्न संख्या 80, डीम्ड सस्पेंशन के आदेश को जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन SF2,
प्रश्न संख्या 81, कैसनव बोगी में एक्सल बॉक्स, एडाप्टर साइड्स, बेलनाकार रोलर बीरिंग की घिसाव सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब है ए 3 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 82, नैरो जो अडॉप्टर साइड लग्स की वर्म कंपाउंडिंग सीमा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 103 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 83, माल स्टॉक के बीके ब्लॉक का निंदनीय आकार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 10 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 84, कैसनव बोगी के इलास्टोमेरिक पैड की नाममात्र मोटाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 46 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 85, बॉक्स यूआईसी वैगनों के लिए एक्सल बॉक्स लगन और हॉर्न चेक के बीच लेटरल क्लियरेंस की निंदा सीमा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 86, सभी कैसन बोगियों के लिए साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लेग का निंदनीय आयाम है, क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 528 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 87, सभी कैसनव बोगियों के बोलेस्टर कॉलम इनर गिब्स के नए आयाम हैं, क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 136 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 88, सभी कैसनव बोगियों के बोलेस्टर रोटेशन स्टॉप लूप की क्लियर लिमिट क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 89, कैसनव बोगी के बोलेस्टर कॉलम आउटर गिब्स का नया डायमेंशन क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 234 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 90, कैसनव बोगी का घर्षण सूज बेस ब्लॉक का निंदनीय आयाम है, क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 54 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 91, कैसनव बोगी के बाहरी स्प्रिंग की नाममात्र मुक्त ऊंचाई है, क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 260 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 92, बॉक्स बोगी को एक्सल लोड के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 22.1 टन। प्रश्न संख्या 93, यूआईसी बोगी के प्राथमिक निलंबन में कितने बियरिंग स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4। प्रश्न संख्या 94, BOBR दरवाजे का प्राथमिक लॉक क्लियरेंस क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 95, CDTS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CDTS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 96, WSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WSP का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो होता है व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 97, AC टीयर 3 में फिट किए गए अंडर फ्रेम वाटर टैंक की क्षमता कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है 685 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 98, एक कोच में कितनी इमरजेंसी विंडो होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4 इमरजेंसी विंडो होती है। प्रश्न संख्या 99, एयर टैंक की ड्रेनिंग में की जाती है, क्या किया जाता है? तो इसका सही जवाब है D1 भी किया जाता है, D2 भी और D3 तीनों अनुसूची किया जाता है। प्रश्न संख्या 100 यानी कि आज का अंतिम प्रश्न विभागीय है। तो बियरिंग की हॉट और ग्रीस लीकेज की जांच की जाती है, किससे की जाती है? तो D1, D2 और D3 से। ये थे आज के कुल 100 प्रश्न। अब आइए राजभाषा का इसमें 10 प्रश्न और दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न राजभाषा का था, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है
वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। प्रश्न संख्या 103, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह पंक्ति किस आर्टिकल में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 का वो को। प्रश्न संख्या 104, केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 105, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्यों में संलग्न हिंदी ब्यूरो किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 106, भारतीय संविधान के इस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा 17वां। प्रश्न संख्या 107, संसदीय राजभाषा समिति के कितने राज्यसभा सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 10 राज्यसभा से और 20 लोकसभा से इसके सदस्य होते हैं। टोटल सिर्फ 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 108, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 महीनों में एक बार। प्रश्न संख्या 109, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 110, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुल 4। तो ये थे आज के CNW के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आपको ये प्रश्न पत्र कैसा लगे? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिले और दूसरे भी वीडियो बनाने के लिए, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।